हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब तनाव, ज़्यादा तनाव। यानी इसको हम बीपी के नाम से भी जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अगर इसका डिफिनेशन कहा जाए तो क्या कहिएगा? ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड है। तो जो ब्लड के द्वारा वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगाया जाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है या नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 120/80। ठीक है, 120/80 होता है। लेकिन अगर 140/90 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, 120/80 क्या है? 120 क्या है? 120 असिस्टोलिक कंडीशन है और 80 डायसिस्टोलिक कंडीशन है। 120 सिस्टोलिक कंडीशन मीन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम 120 रहेगा, और डायसिस्टोलिक कंडीशन यानी जब हार्ट रिलैक्स करेगा यानी जब उसमें ब्लड फिल होगा तब वो 80 रहेगा। ठीक है, mmHg प्रेशर है। तो हम लोग हाइपर टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 180/90 से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉजेज होता है हाइपर टेंशन होने का, यानी बीपी बढ़ने का। क्या कितने टाइप्स का होता है, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है हम लोग को, और पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे। क्या क्या मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज में प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो होगा वो क्यों होगा? प्रोलॉन्ग। प्राइमरी में क्या होगा? प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर आप तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है। देखिए, हाइपरटेंशन दो कंडीशन में होगा, या तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, बट ब्लड का वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को है फैमिली में पहले से तो उसको भी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है। क्यों, ये देखेंगे। मान लीजिए कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जैसे कि हार्मोन्स, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो कि सीक्रेट होता है कहाँ से? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम बता देते हैं, स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है और रिलीज होता है, बट सीक्रेट कहाँ से होता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो कि एडीएच क्या करेगा हमारा कि ये जो रीनल सिस्टम होता है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन ये क्या होता है? एक होता है ना ये पीसीटी। मान लीजिए कि आपका नेफ्रॉन, ठीक है, तो एक क्या होता है ऐसे पीसीटी और बीसीटी। ठीक है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये डीसीटी होगा, डीसीटी। ठीक है, तो क्या करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है और रिलीज होता है, और ये क्या करता है? डीसीटी पे एक्ट करता है और रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराने लगता है। रिएब्जॉर्प्शन कराएगा
यानी कि सोडियम क्लोराइड का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा तो ब्लड का प्रेशर हाई होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीपी का पेशेंट है उसे नमक कम दे, ताकि रिएब्जॉर्प्शन कम हो और ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या है? रीनल डिजीज। अगर रीनल सेकेंडरी में क्या होता है, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो सेकेंडरी कॉजेज में आता है। तो डिजीज कंडीशन जैसे मान लीजिए कि रीनल डिजीज है, ठीक है, चाहे ग्लोमेरुलाइटिस हो या नेफ्राइटिस हो, कोई भी होगा, या रीनल आर्टरी डिजीज हो, कोई भी होगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा हाइपरटेंशन होगा। कैसे? अब मान लीजिए कि आपका रीनल आर्टरी, ठीक है, ग्लोमेरुलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया। अब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर कर नहीं पाएगा। अब फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं प्रॉपर तो क्या होगा, यहाँ ब्लड का प्रेशर हाई होते चला जाएगा, हाई होते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये एक्सक्रीट आउट कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाई हो जाएगा ब्लड का प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडोक्राइन डिसऑर्डर में मान लीजिए कि कुशिंग सिंड्रोम, नाम सुनेंगे कुशिंग सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो क्या करता है, एंटी इंसुलिन एक्शन काम करता है। ठीक है, एंटी इंसुलिन एक्शन काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड वेसल है ना, ये सेल है, ठीक है, तो ये क्या, इंसुलिन क्या करता था कि ग्लूकोज को ब्लड वेसल से लेके, यानी ब्लड से लेके सेल तक पहुंचाने का काम करता था। लेकिन ये एंटी इंसुलिन काम करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है एंटी इंसुलिन काम करता है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा। अब पहुँचने ही नहीं देगा तो ग्लूकोज का लेवल इसमें हाई हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या होगा कि इंडोक्राइन डिसऑर्डर में कि हाँ, ब्लड का प्रेशर कॉर्टिसोल की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि आर्टरी में डिजीज है। अब जो ब्लड हार्ट को मिल रहा था उसमें अब डिसऑर्डर हो गया, यानी कि उसमें कोई डिजीज हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अब मान लीजिए कि यही ब्लड वेसल, ठीक है, अब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उनका, तो ब्लड का प्रेशर तो बढ़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर वो मतलब उसी वजह से बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। ठीक है, कितने टाइप का होता है। एक होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में क्या होता है, बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि इंटरमिटेंट बीपी होता है। ठीक है, इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इंटरमिटेंट बीपी होता है, जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल से हाई जाएगा, फिर हाई से नॉर्मल आएगा, फिर नॉर्मल से हाई जाएगा, फिर नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन बीपी। ठीक है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। ठीक है, एक होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि हमारा 140 से एबव हमेशा रहेगा, तो उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। फिर होता है बिनाइन। बिनाइन में क्या होगा कि मॉडरेट रहता है, मॉडरेट हाइपरटेंशन रहता है, न ज़्यादा हाई न लो, बीच वाला मॉडरेट। ठीक है, वाइट कोट में क्या होता है, एंजाइटी की वजह से, जैसे कहीं आप गए या आपको एंजाइटी हुआ है, घबराहट है आपको, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन आता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक है, तो एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन क्यों आएगा, अब मान लीजिए कि घबराहट आया तो हर एक बॉडी का फंक्शन आपका फास्ट काम करेगा, हार्ट भी फास्ट काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी हाई रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हाइपर टेंशन होता है, कब, एंजाइटी की वजह से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। पहले हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, फिर साइन एंड सिम्टम देखेंगे। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ड्यू टू कॉजेज,
क्या होगा, रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। कहाँ से, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। सिक्रीट, ठीक है, रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। कहाँ से, कहाँ से होगा, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से, जो कि प्रेजेंट होता है आपका ये रीनल आर्टरी में, ठीक है, ग्लोमेरुलर से पहले, ठीक है, वहाँ से सिक्रीट होगा रेनिन। अब रेनिन क्या होगा, जैसे ही ब्लड वेसल्स में मिलेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जैसे ही सिक्रीशन होगा, मतलब ब्लड से जैसे ही ये मिलेगा, ठीक है, ब्लड से जैसे ही मिलेगा ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, क्या, एंजियोटेंसिन। फर्स्ट में, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या हो जाएगा, लंग्स के पास, लंग्स के पास जब जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास जाएगा, जब जाएगा तो लंग्स क्या सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, एसी, मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये सिक्रीट करता है, कौन, लंग्स। अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट जो था उसको सेकेंड में चेंज कर देगा, यानी एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड के क्या करेगा, आपका एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड को जब स्टिमुलेट करेगा तो वहां से सिक्रीट होगा क्या, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपका जो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपका डीसीटी पे एक्ट करेगा। आगे बताया था डीसीटी, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो उस पर ये एक्ट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन कराने लगेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर हाई होगा, ठीक है। अभी हम ये समझ गए, अब हम समझेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या देखेगा हमको, डिजीनेस, डिजीनेस, डिजीनेस क्यों आएगा, यानी कि चक्कर क्यों आएगा, देखिए हाइपोटेंशन रहेगा फिर भी चक्कर है। अब मान लीजिए ब्लड ही इसमें कम है, ब्लड प्रेशर, तो भी चक्कर है, क्यों, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, चक्कर है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो भी चक्कर है, क्यों, क्योंकि इतना ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमें चक्कर आने लगेगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि अगर कम खाते हैं तो भी वीकनेस होता है, अगर ज़्यादा खा लेंगे तो वोमिटिंग होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं तो उसके वजह से भी वीकनेस होगा, इसी वजह से, ठीक है, डिजीनेस भी होता है। फिर इसके बाद प्रोटोनिया, ठीक है, प्रोटीन्यूरिया होता है, क्यों होता है, अब ब्लड का प्रेशर हाई है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर हाई है तो फिल्ट्रेशन भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा नेफ्रॉन को, यानी किडनी को, तो जल्दी जल्दी मतलब कि फिल्टर करना पड़ेगा, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोटीन भी उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रोटीन में यूरिया आता है, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। फिर होता है ईपीएस्टैक्सिस, यानी नोज से भी ब्लीडिंग इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि
बीपी हाई की वजह से, ब्लड का प्रेशर हाई है जिसकी वजह से नोज से भी ब्लीडिंग आएगा। ठीक है, डायफ्रोसिस भी होता है, यानी कि स्वेटिंग ज़्यादा होता है। क्यों? फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने के कारण। आपका जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट का रेट भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, आपका बॉडी का हर एक फंक्शन इंक्रीज करने की वजह से आपको स्वेटिंग आएगा। ठीक है, ज़्यादा स्वेटिंग आएगा, डायफ्रोसिस। ब्लड विजन, ब्लड विजन दिखाई भी कम देने लगा। क्यों? धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों? ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड विजन। उसके बाद हेमेचूरिया, हेमेटोयूरिया होता है, यानी कि ब्लड में यूरिन में ब्लड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन करने की वजह से नेफ्रॉन के थ्रू क्या होगा कि ब्लड भी उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेमेचूरिया भी होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये सब तो कॉमन सिम्टम है कि फटीग भी होगा, पल्पेशन होगा। पल्पेशन क्यों होगा? पल्पेशन क्यों होगा? क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो हार्ट को भी तो पंप करने के लिए ब्लड चाहिए, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट के पास, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा ये हार्ट पल्पेट करने लगेगा, यानी पल्पेशन होने लगेगा। फिर एंजाइनल पेन होगा। एंजाइनल पेन क्यों होगा? क्योंकि वही कि प्रॉपर ब्लड ही उसको सप्लाई, जल्दी जल्दी हार्ट पंप करेगा, और हार्ट पंप करेगा तो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं पाएगा। ये ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण क्या होगा, एंजाइनल पेन यानी चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, ये सब हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ऐसे हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम बता चुके हैं, अभी मैं मेडिकल मैनेजमेंट बताऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, फिर स्ट्रेस, जो बीपी का पेशेंट है उनको मेजर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ब्लड का प्रेशर। ठीक है, अवॉइड सोडियम डाइट, ठीक है, सोडियम इंटेक कम करेंगे। ठीक है, क्या क्यों कम करेंगे ये भी बता दिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, सोडियम इंटेक कम हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे
पानी कम पीने के लिए बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेट का, मेंटेन वेट, वेट को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, फैटी डाइट खाने के लिए अवॉइड कर, मतलब फैटी डाइट खाने के लिए नहीं बोलेंगे, अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, और नर्सिंग के मैनेजमेंट और मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ, तो पिछले वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेडिकल, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या देते हैं हम लोग, बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में क्या देते हैं हम लोग, जैसे कि प्रोप्रानोल, एटिनॉल, बेटैक्सोलोल, ये सब देते हैं। फिर हम लोग देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को, हार्ट का जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको कम करे। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, बीरापामिन, बीरापामिन देते हैं। ठीक है, बीरापामिन देते हैं। एक तो ड्रग्स था, याद नहीं आ रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग वैसोडाइलेटर में क्या देते हैं, वैसोडाइलेटर में नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स देते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ये सब देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग देते हैं ये एसी इन्वर्टर, एसी इन्वर्टर मतलब एंजियोटेंसिनो कन्वर्टिंग एंजाइम इन्वर्टर। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग देते हैं, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, ये सब देते हैं, और भी ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ये सब ड्रग्स हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो थैंक यू।